हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत वुचेरिया बैंक्रप्टिल यानी हाथी पांव, वुचेरिया बैंक्रप्टिल यानी हाथी पांव। पैर यदि आपका फूलकर यानी पैर फूलते फूलते मोटा होते होते हाथी के समान यानी एलिफेंट के पैर के समान यदि आपका पैर हो जाए तो इसे हाथी पांव और वुचेरिया बैंक्रप्टिल कहते हैं। माइक्रोफिलेरिया, फिलेरियासिस फिलेरिया एक तरह के मच्छर के काटने से होता है। कई लोग रोड पर, घर पर बिना मच्छर के यानी बिना मच्छरदानी के सो जाते हैं। मच्छर, खटमल, कई तरह का जो इंजेक्ट्स है आपको काटते रहते हैं, लेकिन फिलेरिया का मुख्य कारण, फिलेरियासिस वुचेरिया बैंक्रप्टिल हाथी पांव का मुख्य कारण मच्छर का काटना होता है। तो सबसे पहले मच्छर का जो उपाय करनी चाहिए कि न काटे, तो मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करनी चाहिए। कई लोगों का कहना है कि सर यहाँ तो मच्छर नहीं लगता है, एसी चलता है। आप मच्छरदानी का कई फायदे आप देख सकते हैं। एक तो मच्छर ही नहीं, सांप से, बिच्छू से कई आपको नींद, आप पूरे नींद में सो गए हैं, आपको मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा इंजेक्ट, कौन सा जीवाणु आपको, कौन सा बैक्टीरिया आप पर हमला कर दिया। तो ऐसी गलती न करें, मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। ये फिलेरियासिस में सबसे बड़ी पहचान फिलेरिया का है क्या? हाथी पांव माइक्रोफिलेरिया के ये पहचान क्या है? कई लोग तो ऐसे मिल जाएंगे कि उनको 6 महीना में ऐसे ऐसे कहते हैं कि 1.5 लाख रुपया खर्च हो गया केवल जांच में। तो जानकारी रखिए, यदि आपके पास जानकारी नहीं होगा तो विभिन्न डॉक्टरों के फेरे में और आप तरह तरह के जांच के फेरे में आपका पड़ेंगे तो पैसा आपको तो बर्बाद होगा ही। फिलेरिया का पहचान करना बिल्कुल एकदम आप सही तरीके से कर सकते हैं। मोटा मोटी बात जान लीजिए, फिलेरिया का कोई भी सटीक जांच अभी तक खोज नहीं हुआ है। फिलेरिया का कोई भी सटीक जांच अभी तक खोज नहीं हुआ है। आपका बीमारी रहेगा ही और आपका जांच में निगेटिव आ जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि फिलेरियासिस है, फिलेरिया का लक्षण मिल रहा है, जांच में निगेटिव आ जाता है। जब आप कहेंगे तो लोग बोलेगा कि अमावस्या को जांच कराइए, उस समय करें, उस समय करें। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। फिलेरियासिस का जांच कोई खास नहीं है। लक्षण के आधार पर यदि दवा चले तो बेहतरीन है। यदि आप फिलेरिया के लिए, फिलेरियासिस के लिए, एलिफेंटाइटिस के लिए, माइक्रोफिलेरिया के लिए, वुचेरिया बैंक्रप्टिल के लिए यदि आप हेट्राजन, बेनोसाइडफोर्ट, एल्बेंडाजोल और कई तरह का एंटीबायोटिक आप ले चुके हैं और बीमारी उससे धीरे धीरे कंट्रोल में है केवल, और कभी जड़ से ठीक नहीं हुआ, आप सोचते रह गए अब ठीक होगा, तब ठीक होगा, और पैर बहुत मोटा हो गया, फिर आप सोचने लगते हैं कि क्या इसका ऑपरेशन करा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन से फिलेरियासिस कभी भी ठीक नहीं होता है। इसका निदान दवा ही करेगा, और दवा आप किस तरह का करेंगे आज आपको हम बता रहे हैं। दवाइयाँ एक बीमारी का कई पैथी का होता है। जैसे आप हेट्राजन, बेनोसाइडफोर्ट, एल्बेंडाजोल आप ले रहे हैं फिलेरिया के लिए, तो ये अंग्रेजी दवा हुआ, ये एलोपैथिक दवा कहलाता है। इससे बीमारी आपका कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जड़ से ठीक नहीं होता है। जड़ से ठीक होने का संभावना ज़्यादातर होम्योपैथिक दवा से रहता है, क्योंकि होम्योपैथिक दवा का किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट शरीर पर देखने में नहीं आता है। दवा लेने में आसान है, लंबे समय तक लेकर इस बीमारी को
जड़ से ठीक किया जा सकता है। फाइलेरिया देर से यानी समय लगेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन भले समय ले लेगा लेकिन असाध्य नहीं है। हमने कई वीडियो इस पर हम बना चुके हैं और लाइव भी कर चुके हैं। चाचा और भतीजे का मेरा जो वीडियो है काफ़ी पसंद किया गया। अब उसी तरह से बहुत सारे मरीजों का लोग बोलते हैं कि उनका आप लाइव कीजिए। सच्ची बात ये है कि आप लेप्रोसी, हैंसन डिजीज, कोल्ड कुष्ठरोग, इसका अगर कोई लाइफ में नहीं आता है तो एक बात समझ में आती है, अब तो फाइलेरियासिस के मरीज, फाइलेरिया के मरीज भी लाइफ में नहीं आना चाहते हैं। अब अपना वो नहीं दिखाना चाहते, उनका बीमारी उनका पर्सनल मैटर है, तो इसलिए सारे लोगों को हम लाइफ में नहीं ला सकते हैं। और जिनका नंबर भी कोई लोग बोलता है सर नंबर दे दीजिए कि हम उनसे बात करें जिनका ठीक हो गया है। अरे जिनका वो नंबर भी हम देते हैं तो किस मूड में है, क्या करते हैं, आप फ़ोन लगा कर उन्हें पूछना शुरू कीजिएगा। विश्वास करने वाला अपना सटीक ढंग से उसको जानकारी इकट्ठा कर लेगा, नहीं विश्वास करने वालों को कितनों नंबर आप दीजिएगा तो उसे विश्वास नहीं होगा। ये आपका मरीज का काम है किसी डॉक्टर का रिकॉर्ड चेक करना, डॉक्टर सही है गलत है, उनसे बीमारी ठीक होता है नहीं होता है। तो कई मरीज बोलते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा, सब लोग तो बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा, बात सही भी है। तो कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आपका बीमारी हमसे ठीक नहीं होगा। आप कोई कारोबार कर रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, तो आप भी अपना निगेटिव कभी नहीं बताएंगे, पॉजिटिव ही आप बताएंगे। तो आप समझिए ये आपका काम है कि इस डॉक्टर के बारे में आप पता करें, सही करें कि डॉक्टर से क्या फाइलेरिया ठीक होगा कि नहीं होगा। ये जानकारी इकट्ठा करना ये आपका काम है। आपको बीमारी है, आपको काम है, आप सर्च करिए, आप ढूंढिए। बहुत सारे आपको अगल बगल आसपास छोटे बड़े बहुत तरह के डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। तो आपका ये टेस्ट करना काम है कि आपके रोग के लिए कौन से उचित डॉक्टर हैं, आपका चुनना काम है। तो फाइलेरियासिस में उल्टी होना, जार बुखार, कपकपी आएगा, जार बुखार इसमें रहता है, कपकपी रहता है, पैर में दर्द हो सकता है, सर में दर्द, उल्टी हो सकता है। और फाइलेरिया का अटैक जो होता है, जो आक्रमण होता है हाथ पर, बहुत बार ज़्यादातर आप देखिएगा कि पैर पर अटैक करता है फाइलेरियासिस, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हाथ पर करेगा, हाथ अचानक मोटा हो जाएगा। कई सारे डॉक्टर से जब मिलेंगे आप बोलेंगे कि आपको हार्ट की बीमारी हो गई है। हम आपको बताइए फाइलेरिया है और हार्ट के डॉक्टर के यहाँ चले गए, आपका इलाज चलने लगा, अब आपको नुकसान होगा कि नहीं। हार्ट संबंधी जांच, महंगी जांच चल गया, आप कहेंगे कि बीमारी ही ठीक नहीं हुआ। तो इसलिए हम लक्षण बता देते हैं ताकि आपको बीमारी को पकड़ने में आसान हो जाए। फाइलेरिया की वजह से ये ब्रेस्ट में जो महिला है उनको गिल्टी आ सकता है उनको। और ये पुरुष हैं, यदि जेंट्स आप पुरुष हैं तो मेल है यदि, तो उनका हाइड्रोसील बड़ा हो सकता है, धीरे धीरे बड़ा हो सकता है। पैर आपका एक भी फूल सकता है, दोनों भी फूल सकता है। कई महिला ऐसे भी मिली जो कि बोलती है कि सर पैर तो फूलना बहुत बीमारी में फूलता है। बात सही है, आपका पैर बहुत बीमारी में फूलता है, लेकिन उसका लक्षण आप देख सकते हैं। हार्ट की वजह से, किडनी की वजह से, लीवर की वजह से भी पैर में सूजन आ सकता है। लेकिन जो लीवर की वजह से सूजन होता है वो पेट में भी सूजन रहता है, उसका चेहरे पर, पैर में भी हो सकता है। किडनी की वजह से पूरा शरीर में सूजन आएगा, पैर ही केवल नहीं रहेगा, पूरा शरीर में सूजन आता है,
उल्टी जैसा मन, बीपी का बढ़ना, ये सब हो सकता है। साथ में शुगर का भी कंप्लेन हो सकता है। फाइलेरियासिस, यदि आप पैर मोटा होते जाए, यदि फाइलेरिया का उपचार आप सही समय पर नहीं कराएंगे तो जब बढ़ेगा फाइलेरिया तो पैर फूलकर एक दिन उसमें से घाव बना लेगा, या थोड़ा सा भी वहाँ कट फट जाए तो पानी गिरना शुरू हो जाता है। क्योंकि ऑलरेडी पैर में पानी रहता है और इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है तो घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है, काफ़ी कष्टकारी हो जाता है। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि फाइलेरियासिस पर, फाइलेरिया एलिफेंटाइटिस पर मेरा वीडियो नहीं आता था, बुचेरिया बैंक्रप्टी हाथी पांव पर, लेकिन 66 साल पुराने मरीज जब ठीक हो गए उसमें मुझे इंटरेस्ट जगा। वो जब हम लाइव किए तो उसके बाद इतने जटिल, इतना मोटा भयंकर पैर, हम तो कहे कि मरीज इतना पीड़ित रहता है। अब बताइए कि मरीज में और डॉक्टर में एक अंदरूनी एक खास रिलेशन होता है। डॉक्टर को तो भगवान का दर्जा दिए हैं लोग, तो बताइए चिकित्सक रोगी के बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? इसके बारे में रिसर्च कौन करेगा? जो एल्बेंडाजोल, हेट्राजोन, बेनोसाइड फोर्ट ऑपरेशन तक करवा डालते हैं, बहुत सारे मरीजों का जमीन तक बिक जाता है, गहना गुड़िया तक बेच देते हैं ताकि उनका बीमारी किसी भी तरीक़ा से ठीक हो। उसके बाद भी बहुत लोगों का काफ़ी धन दौलत खर्च करने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हो पाता है। बीमारी का पकड़ना, लक्षण में यदि बीमारी पकड़ में आ जाए कि कौन सी बीमारी है सही और कौन सी दवा इसका सटीक है, बीमारी और रोग का जब भेंट हो जाएगा तो क्या किसी बीमारी का मजाल है कि वो ठीक ना हो? तो सबसे बड़ी चीज़ है सिम्टम। बीच बीच में कुछ जानकारी देते रहना भी जरूरी है। यदि आपको फाइलेरियासिस है, फाइलेरिया है, एलिफेंटाइटिस है, कोई भी है, तो हाइड्रोकोटाइल एसिएटी का 30 4 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। किसी भी तरह के फाइलेरिया में ये रोकथाम करने में माहिर है। इसे बीमारी आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझ लेंगे इसी दवा से ठीक हो जाएगा। ठीक करने के लिए आपको पूरा लक्षण सिम्टम के आधार पर आपको दवा दिया जाएगा, तभी जाकर ठीक होगा। जब आप कहीं जर्नी करने जाते हैं तो रास्ता जब भूल जाते हैं और काफ़ी आप थक गए रहते हैं, आप नहीं पहुंचते हैं मंजिल पर, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं में गलत रास्ता का चुनाव कर लिए हैं। तब किसी वहाँ के जानकार आदमी से आप पूछते हैं। किससे पूछते हैं? जानकार आदमी से, जो वही राह बताएगा, जो एरिया का सही वहाँ का जानने वाला व्यक्ति होगा। ठीक उसी तरह से कोई भी बीमारी तभी ठीक होगा जब डॉक्टर को संपूर्ण आपकी बीमारी के बारे में जानकारी हो। ऐसे ही सारे लोग इलाज सब बीमारी का करने लगते हैं, तो ऐसा करना ठीक नहीं है। तो उस समय में जब जर्नी आप करने जाते हैं और रास्ते जब भूल जाते हैं, तो उस समय में सही रास्ता आप प्राप्त करते हैं, जानकारी आपको मिल जाता है, तो तुरंत अपने मंजिल पर चले जाते हैं। तो रास्ता भटक जाते हैं जानकारी के अभाव में। सही जानकारी रहेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। यदि रोग का सही दवा चुना जाए, रोगी का ध्यानपूर्वक और उनके बातों पर, लक्षणों पर गौर करके दवा दिया जाए, तो निराशा कभी आपको हाथ नहीं लगेगा। होम्योपैथिक दवा कभी फेल नहीं करता है। होम्योपैथिक डॉक्टर भले फेल कर जाए, होम्योपैथिक से इस तरह का जो बीमारी है जरूर ठीक हो जाता है। यदि आपको पैर में थोड़ा सा मोटा हो गया, उसके चलते दिक्कत लग रहा है, तो फिलारिन ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। फिलारिन ऑयल
फिलारिन ऑयल आपका 110 रुपये का पड़ता है। ये फिलारिन ऑयल 57 ml 57 ml इसमें दवा है। तो और इसमें दही और केले का प्रयोग आपको नहीं करनी चाहिए, ठंड से भी बचनी चाहिए। और हाइड्रोसिल में फाइलेरियासिस के चलते, फाइलेरिया के चलते आपको इतना दर्द ज़्यादा होगा कि आप उतना सोचे भी नहीं होंगे। तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है फाइलेरिया के चलते। और इसमें आपको पैर फूलेगा, हाइड्रोसिल फूलेगा, हाथ फूलेगा, और किसी किसी को आँख यहाँ पर लाल हो जाता है। और बुखार के साथ में, बुखार जब आएगा तो पैर भी आपका काफ़ी फूल जाता है और दर्द भी हो सकता है। पूरे बदन में दर्द आपको आ सकता है, उल्टी भी बहुत लोग को होने लगता है। तो इसमें हम किसी किसी को बॉडी में दर्द, किसी किसी को पैर में किसी किसी को तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो दर्द जो होता है ये लगभग सब लोगों को तो नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों को होता है। तो अपनी समस्या आप बता सकते हैं और सारा डिटेल्स आप जानकारी ले सकते हैं होम्योपैथिक दवा से, पुराना से पुराना, नया से नया। और 20-30 साल, 40-50, 60 साल के पुराने मरीज भी आसानी से ठीक हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको विश्वास हो गया होगा कि फाइलेरियासिस आपका 100% ठीक हो जाता है। हमने लाइव किया, बहुत रोगियों के पास टाइम नहीं होने के कारण, रोगी का अनुमति नहीं मिलने के कारण हम उनका लाइव भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जानकारी छुपाना चाहते हैं, अपने बीमारी को छुपा कर रखना चाहते हैं। तो इसमें अब हम उस पर नहीं जाएंगे क्यों लोग छुपाते हैं, लेकिन छुपाते हैं तो छुपाते हैं। फिर भी कुछ लोग का कटिंग करके कुछ जानकारी के लिए आपका जानकारी शेयर कर दिया जाता है। गुप्त रखना ही मरीज का ऐसे भी प्रिंसिपल है, नियम है कि मरीज का जो जानकारी है गुप्त ही रखा जाए तो बेस्ट है। यदि आप विदेश जाने से रोक दिए गए हैं, यानी वीज़ा नहीं मिल रहा है माइक्रोफिलेरिया पॉजिटिव आने के कारण, तो भी आपका ये होम्योपैथिक दवा से आपका निगेटिव हो जाएगा। आप विदेश में जाकर आराम से कमा सकते हैं। तो माइक्रोफिलेरिया यदि हेटेरोजन में से भी नहीं ठीक हो रहा है तो होम्योपैथिक दवा का सहायता लीजिए और विदेश में आराम से जाइए। आज का वीडियो देखने के लिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलेंगे, जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।